जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीटीएसएल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड है। यह एसएससी के एग्ज़ाम में हर बार और हर साल आता है, तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर देखें। आज मैं बहुत ही कम वोकैब लेकर आया हूँ, 5 ही है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझें और बताएं आप लोगों को ये कैसी लगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला है हम लोगों का यहाँ पे कॉन्स्योर। सबसे पहला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? कॉन्स्योर। कॉन्स्योर यानी होता है विशेषज्ञ। कॉन्स्योर यानी क्या होता है? विशेषज्ञ। कॉन्स्योर यानी विशेषज्ञ, जो किसी विशेष क्षेत्र के गहराई से जानता हो। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में हो, जैसे कला हो, खाना हो, कहानी हो, डॉक्टर हो, तो बहुत ही विशेष तरह से वो जानता है उस व्यक्ति के बारे में। कोई भी कला हो और बहुत ही विशेष तरह से जानता हो, ठीक है, बहुत ही बारीकी से, तो उसे कहते हैं कॉन्सेर। कॉन्सेर, कॉन्स्योर यानी विशेषज्ञ। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्कर्निंग जज। डिस्कर्निंग जज यानी सूझबूझ वाला न्यायाधीश। ठीक है, तो आप लोग इसका सिनोनिम्स याद कर सकते हैं। कॉन्स्योर का डिस्कर्निंग जज यानी सूझबूझ वाला न्यायाधीश, जो बहुत ही सूझबूझ से अपने काम करता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्योर कहते हैं। वे व्यक्ति जो किसी की बहुत ही गहराई और समझ के साथ अपना काम करता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्कर्निंग जज कहते हैं, सूझबूझ वाला व्यक्ति जैसे। ठीक है, जैसे बहुत ही एक्सपर्ट हो, आप लोग समझ सकते हो, जो किसी चीज़ का बहुत ही एक्सपर्ट हो, गुणवान हो। कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदरता में गुणवान हो या किसी चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे राम संगीत के लिए विशेषज्ञ है, राम संगीत का एक विशेषज्ञ है। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, तो हार्ट के, दिल के, आई के, अलग अलग आँख के, ठीक है, तो उन सब का क्या होता है? कॉन्शियस कॉन्सेसर होता है। कॉन्सेसर यानी होता है विशेषज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हम लोगों के यहाँ पे कोनट। कोनट यानी अतिरिक्त अर्थ सूचित करना। कोनेट का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त अर्थ सूचित करना। जैसे कोई शब्द हो गया या चीज हो गया, केवल वही नहीं बताता जो सीधे तौर पे हो, बल्कि उसके पीछे और जो भाव होता है, मतलब छिपा होता है, पूरा आपको एक तरह से अर्थ पूरा बता देता है। ठीक है, जिससे आप लोग क्या हो, परेशान ना हो। जैसे माँ, माँ शब्द क्या है? सिर्फ एक औरत को ही नहीं बताता, बल्कि ये उस उनके प्यार को, त्याग को और देखभाल को भी सूचित करता है। तो माँ शब्द क्या है? एक कोनेट है। कोनेट यानी अतिरिक्त अर्थ सूचित करने वाला। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्वे। कॉन्वे यानी सूचित करना। ठीक है, कॉन्वे यानी सूचित करना। किसी शब्द या चीज से कोई भाव या अर्थ हो, उत्पन्न हो, उसे एक तरह से अतिरिक्त अर्थ में सूचित कर देना। जैसे घर। घर एक एग्जाम्पल और लीजिए। घर। घर केवल क्या है? घर क्या है? घर केवल एक घर नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा है, प्यार है। ठीक है, तो ये कोनेट यानी अतिरिक्त अर्थ उत्पन्न करता है ना, जैसे कि एक घर हो गया, तो उसका अतिरिक्त अर्थ प्रकट करता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्वे। कॉन्वे यानी सूचित करना। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सनेंस। कॉन्सनेंस तीसरा देखिए, कॉन्सनेंस। कॉन्सनेंस यानी होता है चेतना। ठीक है, चेतना। चेतना क्या होता है? जागरूक या सचेत अवस्था। जैसे दुर्घटना के बाद मरीज की चेतना लौट आई, यानी कॉन्सनेंस। कॉन्सनेंस यानी चेतना लौट आई। किसी को सिर पे चोट लग जाती है, आप लोग देखते होंगे, तो आदास चली जाती है ना, तो उसको कॉन्सनेंस चली जाती है, यानी चेतना चला जाता है, तो उसको वापस लाना पड़ता है। वापस आप लोग देखे होंगे कि वापस टकरा जाता है कहीं पे, वापस आ जाता है, यानी जागरूक रहना। ठीक है, समझ में होना कि क्या हो रहा है, यानी सब इंसान होश में होते हैं, सोचने समझने की हालत में होते हैं, उसे कहते हैं कॉन्सनेंस यानी चेतना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी होता है जागरूकता, तो इसका कॉन्सनेंस का हो जाएगा अवेयरनेस यानी जागरूकता। जब वह गिरा तो कुछ देर के लिए उसकी चेतना चली गई थी, यानी कॉन्सनेंस। कॉन्सनेंस यानी चेतना चली गई थी, लेकिन फिर वह होश में आया तो वह उसका आदास वापस आ गया। तो कॉन्सनेंस यानी आदास यानी चेतना कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अवेयरनेस। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट यानी होता है सैन्य भर्ती। ठीक है, सेना में भर्ती। सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती किया गया व्यक्ति। ठीक है, सैन्य भर्ती। युद्ध के समय सरकार क्या करती है? युवाओं को सैन्य भर्ती देती है, यानी कौन से स्क्रिप्ट? कॉन्स्क्रिप्ट यानी सैन्य भर्ती। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ड्राफ्टी। ड्राफ्टी यानी होता है सैन्य भर्ती। ड्राफ्टी यानी सैन्य भर्ती। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सैन्य भर्ती। ड्राफ्टी यानी सैन्य भर्ती। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ड्राफ्टी। ड्राफ्टी यानी सैन्य भर्ती। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा
सैन्य भर्ती। जैसे आप लोग सुनते होंगे सरकार कहे कि अब तुम्हें सेना में भर्ती होना है और मना नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। ठीक है, कॉन्स्क्रिप्ट होता है सैन्य भर्ती। जैसे सेना में जब भी बुलाए आप लोगों को आ जाना है। युद्ध के दौरान जब होता है, हजारों युवकों को सैन्य भर्ती यानी कॉन्स्क्रिप्ट दिया जाता है। भले ही वे आना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उन्हें कहना आना पड़ता है कॉन्स्क्रिप्ट यानी सैन्य भर्ती के लिए। ठीक है, जबरदस्ती एक तरह से कह सकते हैं, जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाना ही कॉन्स्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, ड्राफ्टी, इसको ड्राफ्टी कहते हैं। फिलहाल अभी तो नहीं हो रहा है, पहले के ज़माने में ये होता था। वह व्यक्ति होता था जो सरकार द्वारा जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था। खासकर जब युद्ध का समय होता तभी ये नियम अपनाया जाता था कॉन्स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का, अगला क्या है हम लोगों का, अगला है हम लोगों के यहाँ पे कॉन्सेक्टिव। कॉन्सेक्टिव यानी होता है, कॉन्सेक्टिव यानी होता है लगातार या क्रम से। जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे आप लोग एक के बाद एक कचौड़ी खाते हो, कहीं पे प्रोग्राम हो जाता है कचौड़ी खाने में, तो आप लोग क्या करते हो, एक के बाद एक खाते हो, एक के बाद एक आइटम खाते हो। ठीक है, कहीं पे बफन सिस्टम लग जाता है खाने वक्त, तो आप लोग क्या करते हो, एक के बाद एक आइटम खाते हैं, एक के बाद एक बिना रुके। ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्सेक्टिव। कॉन्सेक्टिव यानी लगातार। ठीक है, लगातार क्रम से, एक के बाद एक। उसने 3 लगातार मैचों में शतक लगाया, उसने 3 लगातार कचौड़ियाँ खाई, ऐसे आप लोग उदाहरण ले सकते हैं। कॉन्सेक्टिव यानी लगातार क्रम से। जैसे वो कॉन्सेक्टिव यानी वो लगातार 6 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, कॉन्सेक्टिव, कॉन्सेक्टिव यानी लगातार। ठीक है, कॉन्सेक्टिव यानी लगातार या क्रम से। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सक्सेसिव। सक्सेसिव यानी होता है क्रमबद्ध। ठीक है, कॉन्सेक्टिव का क्या हो गया, सक्सेसिव। सक्सेसिव यानी क्रमबद्ध, एकदम क्रमबद्ध तरीके से जो अपना काम करता है उसे सक्सेसिव कहते हैं। तो आप लोग सक्सेसिव ऐसे याद कर सकते हैं कि जो क्रम से अपना काम करता है वही बाद में क्या होता है, सक्सेस होता है। ठीक है, तो आप लोग क्रम से अपना टाइम टेबल बना लीजिए और उसी के हिसाब से पढ़िए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पांचों बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए रिपीट कर देते हैं। पहला है कॉन्सियसर। कॉन्सियसर यानी होता है विशेषज्ञ, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्केनिंग जज। ठीक है, अगला हम लोगों का कोनेट। कोनेट का होता है अतिरिक्त अर्थ सूचित करना। जैसे आप लोग माँ शब्द ले सकते हो, माँ। माँ का अर्थ आप लोगों को 2-3 बता दिए, प्यार होता है, सम्मान होता है, और क्या हो, देखभाल, केयरनेस। माँ क्या करती है, देखभाल करती है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, और इसका अर्थ हो जाएगा कैनेट। कैनेट यानी अतिरिक्त अर्थ सूचित करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्वे। ठीक है, कॉन्सेसर का हो गया था डिस्कैनिंग जज। अगला है कॉन्सेसर, कॉन्सनेस। कॉन्सनेस होता है, कॉन्सनेस होता है चेतना। ठीक है, कॉन्सनेस होता है चेतना, किसी को मारने पे चेतना जाती है तो उसको कहते हैं कॉन्सनेस। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अवारनेस। ठीक है, अवारनेस। ठीक है, जागरूकता। अगला है हम लोगों का कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट यानी सैन्य भर्ती, यानी जबरदस्ती भर्ती की जाती हो तो सैन्य भर्ती, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ड्राफ्टी। अगला है हम लोगों का कॉन्सेक्टिव। कॉन्सेक्टिव का हो गया सक्सेसिव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। तो आप लोग प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो और अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।